स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल्स ग्रुप के बारे में सीखा था। आज हम लोग एडिटिंग ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सिग्मा का बटन दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अच्छा चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कुछ टाइप कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली। हमने यहाँ पर 20 लिख लिया, 45 लिख लिया, कुछ भी नंबर्स आपने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब आपने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब आप यहाँ पर ऑटो सम पे जाएंगे। अगर ऊपर ही क्लिक कर देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सम कर देता है। तो देखिए जितने भी नंबर्स थे उनको उसने ऐड कर दिया, है ना। और अगर आप ऐड के अलावा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे फंक्शंस डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, अगर आपको सिग्मा करना है यानी सम करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा था। ठीक है, अगर आपको एवरेज करना है तो आप एवरेज पे क्लिक करें तो देखिए इन सब का एवरेज निकाल देगा, है ना। अच्छा, और अगर सपोज मान लीजिए आपको नंबर काउंट करने की कितने नंबर्स लिखे गए हैं, तो देखिए हमने सब कुछ सिलेक्ट करा है। ठीक है, उसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। ठीक है, लेकिन ये काउंट जो होता है वो केवल नंबर को काउंट करेगा। तो कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इस तरीके से हो जाता है। और अगर आपको मान लीजिए इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 45 ही है, लेकिन दो 45 हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ बदल देते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, मान लो 48 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने मैक्स पे क्लिक करा तो देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 48, है ना। अच्छा, फिर इसी के अलावा अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 20, है ना। तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं वो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिल का। ठीक है, उसको समझने के लिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। समझिए कि सपोज़ यहाँ पर आपने कुछ लिख रखा है LG, है ना, किसी कंपनी का नाम लिख रखा है, और आपको सपोज़ यहाँ पर भी वही चीज़ भरनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल में जाएँ और डाउन पे क्लिक कर दें। तो देखिए जहाँ पर आप थे डाउन पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप LG को राइट में फिल करना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, फिल राइट कर लिया। ठीक है, सपोज आप ऊपर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिल में जाएं और यहाँ पर से अप पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लेफ़्ट में करना है, ठीक है, तो आप फिल में जाएँ और लेफ़्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए वो एक सिंगल सेल के लिए काम कर रहा था, लेकिन अगर आपको यही सेम डेटा लेफ़्ट में या राइट में या अप में या डाउन में मल्टीपल सेल्स में फिल करना हो तब क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए तरीका दूसरा है। आपने जैसे सपोज यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए RAT रैट। ठीक है, अब इस रैट को आपको सब जगह भरना है। तो आपने मान लीजिए ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया और आपने सोचा कि हम राइट में फिल कर लेते हैं, और आप फिल पे जाएंगे और राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ भी नहीं फिल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हमें ये राइट में फिल करना है। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप फिल में जाएंगे और जहाँ तक भी आपको फिल करना था वहाँ तक आपने सेलेक्ट किया और राइट पे क्लिक किया तो देखिए राइट हो गया। अप में करना है तो यहाँ से ले गए, जहाँ तक भी आपको फिल करना है वहाँ पर गए और अप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर गए और आपने डाउन कर दिया इतना, और फिर फिल में गए, डाउन पे क्लिक करा तो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा आपने, ठीक है, और फिल में गए और लेफ़्ट कर दिया तो लेफ़्ट में फिल हो जाएगा। अगर आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर हैं और आप लेफ़्ट में ही पूरा भरना चाहते हैं सपोज यहाँ तक, तो आप इतना भी सिलेक्ट करके फिल लेफ़्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको जैसा फिल करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, अब मान लीजिए राइट में फिल करना है इतना, ठीक है, तो इतना आपने सेलेक्ट कर लिया, फिल में गए और राइट पे क्लिक कर दिया तो सेम डेटा राइट में फिल हो जाएगा, है ना। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंगल सेल में ही भरना हो तो आप सिंगल सेल में डायरेक्टली भर सकते हैं। अच्छा, राइट और डाउन में फिल करने का एक शॉर्टकट की भी है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है HAT हैट, ठीक है, और आपको सपोज डाउन में फिल करना है तो आपने क्या करा, इतना सेलेक्ट करा और Ctrl D प्रेस कर दिया। तो डाउन में फिल करने के लिए आप Ctrl D कर सकते हैं, और इनके अगर आपको राइट में फिल करना है तो Ctrl R कर सकते हैं। ठीक है, बाकी को आप उसी ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके और ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है अक्रॉस वर्कशीट।
अब अक्रॉस वर्कशीट की बात कर रहा है तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक सीट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल सीट्स के लिए काम करेगा। अब सपोज आपने यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर लिए, गौरव, नितिन, है ना। सपोज आपने ये नाम टाइप कर लिए और सपोज आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी कर ली, ठीक है। आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर ली, मतलब इसका कलर, बैकग्राउंड में कलर फिल कर दिया, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर लिया, जो भी आप करना चाहें, अंडरलाइन कर लिया वगैरह वगैरह, है ना। फॉन्ट चेंज करना चाहें, साइज़ चेंज करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने शिफ्ट प्रेस करा और सपोज आप जितनी सीट तक सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके सीट 3 तक करा तो आपको तीनों सीट सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप फिल में जाएं और अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, फिल क्या फिल करें, ऑल करें या कंटेंट्स केवल फिल करना चाहते हैं या फॉर्मेट फिल करना चाहते हैं। अगर आप ऑल कर देंगे तो सब पे फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट्स भी फिल हो जाएंगे। तो चलिए पहले ऑल को ही रहते हैं और फिर क्लिक करके देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। तो देखिए सीट 2 पे जाइए, देखिए यहाँ पर भी कंटेंट्स भी आ गए और जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किया था वो भी अप्लाई हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अच्छा चलिए और बाकी के 2 ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोल Z आपने कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया, देखिए सीट 2 से हट गया, सीट 3 से हट गया, ठीक है। अब आपने सीट 1 पे फिर से गए, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ प्रेस करा, सीट 3 तक प्रेस कर लिया, फिल में गए, ठीक है। इनेबल तभी होगा जब मल्टीपल सीट सिलेक्ट होंगी, ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे। अब केवल आप कंटेंट्स फिल करना चाहते हैं, यानी कि आप फॉर्मेट को नहीं फिल करना चाहते हैं, आप केवल चाहते हैं कि नेम आ जाए। नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, नेम आ जाए और जो भी 2 नाम लिखे हैं वो आपके फिल हो जाएं, ठीक है। कंटेंट्स पे क्लिक करा, ओके कर दिया, तो देखिए सीट 2 पर भी आपका वही लिख के आ गया, सीट 3 पे भी वही लिख के आ गया, लेकिन फॉर्मेट नहीं आया, ठीक है। कंट्रोल Z कर लिया, नेम की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आपने कहा देखिए सीट 2 सीट 3 पे चेक कर लीजिए, हट गया है ना, कंट्रोल Z कर लिया हमने तो हट गया। फिर से हम जा रहे हैं, अब हमें केवल फॉर्मेट कॉपी करना है, ठीक है। सभी सीट पर हमें फॉर्मेट यही सेम फॉर्मेट लाना है। तो हमने शिफ्ट के साथ करा, सीट 3 तक क्लिक कर लिया, ठीक है। फिल में गए और अक्रॉस वर्कशीट पे गए और अब हमने केवल फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, ठीक है। फॉर्मेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए सीट 2 पे क्या आया, केवल और केवल फॉर्मेट आया। सीट 3 पे क्या आया, केवल और केवल फॉर्मेट आया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो दिख रहा है, लेकिन अब जब आप इस पर लिखेंगे कुछ भी वो आपको वैसा ही फॉर्मेट में दिखेगा, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे। सीट 3 पे जाके देखें, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इतनी जगह पे आपको वही सेम फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अक्रॉस वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका फिल सीरीज़, ठीक है। फिल सीरीज़ करने के लिए आप अक्सर देखते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना था, ठीक है, सीरियल नंबर लिखना था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। या फिर आपको एक ऑप्शन आपको था कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे तो एक आपका प्लस का निशान आएगा डार्क, ठीक है। उसको आप ड्रैग करके जहाँ तक भी ड्रॉप करेंगे तो आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फिल में जाएँ और सीरीज़ पे क्लिक कर लें। जैसे आपने 1 पे सिलेक्ट कर लिया और फिल में गए और यहाँ पर सीरीज़ पे चले गए, ठीक है। सीरीज़ पे चले गए तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आपको ये कह रहा है रो में फिल कर देगा, यानी कि अगर आपको रो वाइज फिल करना है तो आप रो को सिलेक्ट रहने दें। अगर आप कॉलम वाइज फिल करना चाहते हैं तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर लें। तो हम तो यहाँ पर कॉलम वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर लीनियरली फिल करेगा, ठीक है, यानी कि 1 फिर जितना भी आप स्टेप वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, और स्टॉप वैल्यू हम सपोज यहाँ पर 20 तक फिल करना चाहते हैं तो हमने स्टॉप वैल्यू 20 कर दी और कॉलम वाइज सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए कॉलम वाइज 1 1 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और सपोज अगर मान लीजिए आप यही तरीके से करना चाहते हैं और सपोज आपने आपकी बार कॉलम पहले से सिलेक्ट कर रखी हैं, ठीक है, और आप फिल में गए, सीरीज़ पर गए और देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने कॉलम ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है और आपको स्टॉप वैल्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पूरी सेल सेलेक्ट कर रखी जहाँ तक आपको फिल करना है, ठीक है। ओके कर दिया तो देखिए वहाँ तक फिल हो गया। दूसरा तरीका, फिल में गए, सीरीज़ पे गए, ठीक है,
कॉलम वाइज ले ही रहा है, और अगर आपने मान लीजिए सपोज यहाँ पर जितनी सेल सेलेक्ट करी उससे कम में फिल करना चाहते हैं, तो आपने अगर वहाँ पे वो वैल्यू स्टॉप वैल्यू डाल दी 5, तो केवल 5 तक ही फिल करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये हमें एक एक के नहीं बल्कि कई के डिफरेंस में दे, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप 1 1 के डिफरेंस में आ रहा था, आप चाहते हैं कि यहाँ पर 3 3 के डिफरेंस में आए, तो यहाँ पर आपने 3 3 का डिफरेंस कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए 1 के बाद 3 4, 4 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 के प्लस 3 करेंगे तो 10, तो है ना। तो इस तरीके से आप टेबल वगैरह अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपको 5 का टेबल लिखना है, ठीक है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और फिल में गए, सीरीज़ में गए, ठीक है, यहाँ पर कॉलम वाइज आपको करना है तो कॉलम वाइज कर लेंगे। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक होगी, 50 तक, है ना, 5 10 या 50, और स्टेप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 5 की स्टेप वैल्यू होगी। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए 5 का टेबल आ गया, है ना। तो स्टेप वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना, जिसका टेबल आप कर रहे हैं तो वो स्टेप वैल्यू कितनी रखनी है वहाँ तो आपको पता ही है कि आपको 5 5 का डिफरेंस ही आएगा, है ना। जहाँ पर आपको वैसे कोई नॉर्मल डिफरेंस रखना है तो आप उतने का स्टेप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब सपोज आपने 1 ये सिलेक्ट रहने दिया और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिल में गए, सीरीज़ पर गए और आपने अब की बार ग्रोथ कर दिया और ओके कर दिया, तो देखिए 1 1 1 1 फिल हो गया। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल Z करा, ठीक है ना। फिल में जाएंगे, सीरीज़ पे जाएंगे, ग्रोथ आपने क्लिक कर दिया और स्टेप वैल्यू आपने यहाँ पर 2 की दे दी। ठीक है, तो ये ग्रोथ में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग GP बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, वो चलेगी। यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट 2 आएगा, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आएगा, समथिंग इस तरह से वैल्यूज़ वो बढ़ाता चला जाएगा GP में, है ना। तो ये हो जाता है, इस तरीके से आपको ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट हो वहाँ आप कर सकते हैं। 1 करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो स्टेप वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं बनता ग्रोथ का। ठीक है। अच्छा, फिर सपोज आपने यहाँ पर आपकी कुछ डेट्स वगैरह आ गई हैं, है ना। देखिए फिल में जाएं, सीरीज़ पे जाएं, तो आपको बाकी ऑप्शन क्या दिख रहा है, डेट वगैरह, है ना। तो डेट को कैसे करेंगे, अच्छा ऑटो फिल पहले बता देते हैं। ऑटो फिल में क्या होता है कि जैसे कि आप जब 1 और यहाँ पर 2 करके लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके जब यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो सेम वैल्यू बढ़ती है, वही काम आपका ऑटो फिल करता है। ठीक है, ऑटो फिल का काम जैसा होता था वैसे ही आपको इसमें करना है। तो आपने क्या करा, यहाँ से लेके जहाँ तक भी आपको फिल करना था वहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिल में गए, सीरीज़ में गए और अब की बार अपने ऑटो फिल ले लिया और ओके कर दिया, तो देखिए उसी तरीके से भर देगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए, जितने का भी आपको करना है ऑटो फिल का काम ये करता है, जो आप नॉर्मल ड्रैग करके भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डेट पे। ठीक है, तो डेट हम लोग मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन होता है टुडे, TODAY, टुडे। ठीक है, टुडे फंक्शन क्या करता है कि आपको करंट डेट देता है। ठीक है, तो आज जो डेट है वो है आपकी 1 दिसंबर 2020, तो ये आपकी डेट आ गई। ठीक है, अब आपको सपोज यहाँ से जितनी भी आपको डेट फिल करनी थी उतना आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप फिल में गए, सीरीज़ पर गए, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने डेट ले लिया और यहाँ पर वो किसके यूनिट में फिल कर रहा है, डे के यूनिट में। यानी कि अब आज जो डेट है वो 1 है, तो कल डेट हो जाएगी 2 3 4 5 6, डेट वाइज इंक्रीमेंट करता रहेगा, है ना। तो ये देखिए आपका डेट वाइज इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अगर आप डेट वाइज इंक्रीमेंट नहीं चाहते हैं, आप मंथ वाइज इंक्रीमेंट चाहते हैं या ईयर वाइज इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर सीरीज़ में जाएँ और यहाँ से चेंज कर दें। ठीक है, आपने ईयर मंथ वाइज कर दिया तो आप मंथ वाइज फिल कर देगा, देखिए मंथ वाइज फिल हो गया। अगर आप ईयर वाइज करना चाहें तो आप यहाँ से ईयर वाइज ले सकते हैं, यहाँ पर आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया तो ये ईयर वाइज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब एक ऑप्शन आ रहा है आपका वीक डे। ठीक है, वीक डे का हम आपको बता दें क्या होता है कि जैसे ही आप सीरीज़ पे जाएंगे और आप वीक डे पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें वो सारी डेट्स दिखाएगा, लेकिन उन डेट्स को हटा देगा जो डेट सैटरडे संडे को बता रही होंगी। ठीक है, यानी कि सैटरडे संडे वाला दिन जो है उस डेट में से हट जाएगा। ओके करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इसने हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कैलेंडर देखेंगे तो 5 और 6 देखिए गायब हो गया, है ना। तो देखिए 5 को सैटरडे है और 6 को संडे है ना। देखिए इस तरीके से, तो सैटरडे संडे को वो हटा देता है। ठीक है, तो ये आपका वीक डे हो गया। अच्छा चलिए, अब एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका जस्टिफाई। ठीक है, तो जस्टिफाई को हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज आपने यहाँ पर लिख लिया माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल, ठीक है, इतना लिख लिया आपने सपोज। तो देखिए यहाँ पर इस सेल में ये आ नहीं रहा, फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस तरीके से ये डेटा फिल हो जाए कि ये दोनों एक ही कॉलम में आ जाए, है ना, ठीक है, और जितनी सेल्स इसको रिक्वायर्ड हो वो कवर कर ले। तो देखिए आप एक सेल में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ेगी कितने की सेल की, 2 सेल की। तो अगर आपने 2 सेल सेलेक्ट कर रखी है और तब आप क्लिक कर रहे हैं, फिल में जा रहे हैं और जस्टिफाई पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए इसने 2 सेल को कवर कर लिया। और अगर आप मान लीजिए 2 सेल का डेटा था, आप एक ही सेल कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा कि जो है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी कि टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंड कर देगा बिलो की तरफ सिलेक्टेड रेंज में। तो इसको जितनी भी सेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो उतनी सेल्स कवर कर लेगा कॉलम वाइज। ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो उसी हिसाब से वो कवर करता रहता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब सपोज हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने अगर कुछ भी नहीं सिलेक्ट करा और ऐसे ही हम फिल में गए और जस्टिफाई करने लगेंगे, ठीक है, तो इसको जितनी भी ज़रूरत होगी वो सेल ये कवर कर लेगा। अच्छा देखिए अभी इसने 4 सेल कवर करी, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कॉलम का साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है, कॉलम का साइज़ बढ़ा दिया तो इसको जितनी भी रिक्वायर्ड सेल्स होंगी वो उतना कवर कर लेगा। अब इस तरह से कर रहे हैं, अब आप फिल में कर रहे हैं, जस्टिफाई पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ओके कर रहे हैं, तो आपको इसमें 3 ही सेल कवर हो रही है ना। तो जैसा भी उसको रिक्वायर्ड होती है वो कर लेता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक ही करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें, तो उसके लिए भी हम आपको प्रूफ देते हैं। सपोज हम वर्ड पे स्विच करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पैराग्राफ आ जाता है। एक पैराग्राफ हमने पूरा ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आ रहा है वो 338 कैरेक्टर्स आ रहा है विद स्पेस, ठीक है। तो अब जरा हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमने सपोज इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और अब हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। अब हम लोग फिल में जा रहे हैं और जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा एक वार्निंग मैसेज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो एक सेल में आ नहीं सकता, तो जितनी भी सेल होंगी वो नीचे की तरफ वो कवर कर लेगा। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने कहाँ तक ले लिया, यू कैन क्रिएट तक, बाकी का इसने छोड़ दिया, है ना। तो ज़रा देख लेते हैं कि यू कैन क्रिएट तक कितने कैरेक्टर्स बनते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर रखा था, तो हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने यू कैन क्रिएट तक क्लिक कर लिया। उसके बाद वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए 254 दिखा रहा है ना। तो 255 कैरेक्टर्स तक लेता है। अगर 255 से ज़्यादा होंगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्लियर, ठीक है। तो क्लियर में आपके बहुत सारे ऑप्शन आपके दिखाई देंगे। जैसे क्लियर में आपका आ रहा है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, है ना। तो हमें क्या करना होगा, कमेंट्स लगाने होंगे, ठीक है, हाइपरलिंक लगाना होगा, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सपोज हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कोई नाम लिख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर ये नाम लिख लिया, इसमें हमने कुछ फॉर्मेट लगा लिया, ठीक है, कुछ फॉर्मेट कर लिया, बोल्ड कर लिया, इतना फॉर्मेट लगा लिया, ठीक है। फिर हम लोग रिव्यू में गए, रिव्यू में हमने यहाँ पर इसको कुछ कमेंट लगा लिया, हमने यहाँ पर कमेंट्स में कुछ लिख दिया, ओनर कर दिया सपोज, ठीक है, ओनर कर दिया। इस तरीके से हमने कमेंट्स भी लगा लिया। और सपोज हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिख लिया हेलो, ठीक है, हमने इसको कंट्रोल के करके हाइपरलिंक बना लिया और जिस भी फाइल से लिंक कराना चाहें हमने यहाँ से उस फाइल को लिंक भी करा दिया। सपोज हमने इसको लिंक करा दिया और ओके कर दिया, ठीक है, तो ये हाइपरलिंक बन गया, ठीक है ना। अच्छा अब हमने क्या करा, यहाँ पर इसको भी हम हाइपरलिंक बना सकते थे। कंट्रोल के कर लेंगे, हाइपरलिंक बन जाएगा। कंट्रोल के करके जो भी फाइल को आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट हिंदी को ही मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया और इसको हाइपरलिंक बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग फिर से अपने बैक लौटते हैं, क्लियर में जाते हैं, क्लियर ऑल कर देंगे तो देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। जो जो आपने कमेंट लगाया था, फॉर्मेटिंग किया था, कंटेंट्स लिखा था, ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस ले आते हैं। अब मान लो कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही क्लियर करनी हो, यानी कि आपको यहाँ पर केवल फॉर्मेट ही हटाना हो। देखिए केवल और केवल इसने फॉर्मेट हटाया, ना ही आपका हाइपरलिंक हटा, ठीक है, ना ही इसमें आपने कमेंट्स हटा,
ना ही आपका कंटेंट्स हटा, ठीक है। अभी भी यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखिए हाइपरलिंक दिखेगा, है ना, केवल फॉर्मेट हट गया, कंट्रोल Z कर लिया। फिर आप क्लियर में जाते हैं तो आप कह रहे हैं हमें केवल कंटेंट्स हटाने हैं, यानी कि इसमें जो लिखा है केवल हमें उसको हटाना है, बाकी चीज़ एज इट इज़ बनी रहे, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पर सब कुछ वैसे के वैसा बना है, और आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिख लेते हैं अपने यहाँ लिए वेल, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए सब कुछ वैसे के वैसा बना हुआ है ना। अच्छा, कंट्रोल Z कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप जा रहे हैं क्लियर में, और क्लियर में आप जा रहे हैं केवल कमेंट्स हटाना, तो आप देखिए केवल कमेंट्स हटा सकते हैं, है ना, कंट्रोल Z कर लिया। फिर आप चाहते हैं कि केवल जो हाइपरलिंक हमने हटाया था वो हाइपरलिंक हट जाए, अब देखिए यहाँ से वो हाइपरलिंक हट गया। अब यहाँ पर क्लिक भी करेंगे तब भी ये कहीं पे भी आपको नहीं ले जाएगा, है ना, जबकि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जम करके पहुँचा देगा जहाँ पर भी आपने करना है ना, है ना। तो जैसे भी आपका होता है वहाँ पर ये करा देगा। तो सब कुछ क्लियर करना है तो आप क्लियर में जाएँ, क्लियर ऑल कर दें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, सॉर्ट एंड फिल्टर। चलिए इसके लिए कुछ डेटा बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम लोग कुछ स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उनका कोर्स लिख लेते हैं। तीसरा हमने यहाँ पर कर लिया डेट ऑफ एडमिशन, यानी यहाँ पर कब एडमिशन लिया, और यहाँ पर हमने कर दिया फीस, ठीक है, कितनी फ़ी इन्होंने पे करी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नाम लिख लिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, विकास, कपिल, ठीक है। कुछ नाम रिपीट कर लेते हैं, राम, सोहन, राम, है ना, सोहन, ठीक है। तो हमने कुछ नाम यहाँ पर रिपीट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने कोर्स लिख लिया। मान लीजिए ये CCC कर रहे हैं, ये मान लीजिए MS ऑफिस कर रहे हैं, ये मान लीजिए जावा कर रहे हैं, ये मान लीजिए PHP कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए CCC कर रहे हैं, ये मान लीजिए जावा कर रहे हैं, ये मान लीजिए PHP कर रहे हैं, ये भी PHP कर रहे हैं, ये जावा कर रहे हैं, ये आपके PHP कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपने कर लिया। डेट ऑफ एडमिशन में हमने सपोज मान लीजिए भर दिया 8/2/2020, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेट भर दी 12/2/2020, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ डेट्स फिल कर ली। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ डेट फिल कर दी, यहाँ पर फीस फिल कर दी। एक्चुअली यहाँ पर डेट का फॉर्मेट ले रहा है, यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा डेट का फॉर्मेट। यहाँ से हमने इसको जनरल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 2500 कर ली सपोज़, ठीक है। यहाँ पर 3000 कर ली सपोज़, यहाँ पर 1000 पे करी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 6000 सपोज पे करी है ना। यहाँ पर इन्होंने 5000 सपोज पे करी, 2500 पे करी, है ना। 4000 पे करी है सपोज, 3000 पे करी है सपोज, है ना। इस तरीके से कर लिया। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि अब ये डेटा जो हमारा बन गया वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना नेम वाइज है, ना कोर्स वाइज है, ना डेट ऑफ एडमिशन वाइज है ना। जो भी जहाँ आया वहाँ पे फिट कर दिया। तो अब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब अरेंज करने में देखिए दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत अरेंज करने में ये आती है कि आप सपोज़ अगर डेटा यूनिक होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो नेम है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे राम ये भी हैं,
राम ये भी हैं, राम ये भी हैं, अब 3 राम हैं, सोहन भी रिपीट हुए हैं, है ना। तो अब ये बात आई कि अब जब नाम सेम आएंगे तो किसको हम ऊपर रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, है ना, नीचे रखेंगे। तो अब बात आती कि चलो फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नाम कॉमन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोर्स के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए मान लीजिए देखते हैं यहाँ पर कि कोई कोर्स ऐसा तो नहीं जो मैच कर रहा हो। देखिए राम ये CCC कर रहे हैं, ये राम PHP कर रहे हैं, ये राम जावा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे आपके रिपीट हुए थे, मान लीजिए यहाँ पर सोहन ये PHP कर रहे हैं, सोहन ये PHP कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी सोहन PHP कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि एक सोहन का कोर्स बदल देते हैं, सपोज इस वाले सोहन का कोर्स हम बदल देते हैं, इसको हम करवा देते हैं जावा, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये आएगी कि ये सोहन जो हैं, ये सोहन है वो PHP कर रहे हैं, ये सोहन PHP कर रहे हैं, तो अब किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करा जाए, ठीक है। तो फिर आता है कि चलो अगर ये दोनों कॉमन आ जाए तो डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट आ जाए, तो इस तरीके से शॉर्ट कर दें, है ना। तो इस तरीके से कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, तब हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग डेटा हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर में गए, और अगर A to Z करेंगे तो देखिए ये केवल नाम के हिसाब से शॉर्ट करता चला जा रहा है, ठीक है, जो भी नाम आए थे उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया इसने, ठीक है। अब इसको जैसा भी सही लगा उसने उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। लेकिन अब आपने सपोज फिर से करा, अब आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, शॉर्ट में गए, ठीक है, कस्टम शॉर्ट में चले गए। तो कस्टम शॉर्ट में करने का मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले आप क्या करना चाहते हैं, बाद में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट बाई आ रहा है, तो आप सपोज शॉर्ट बाई करना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग, है ना, तो नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर आप ऐड लेवल कर लें, और देन बाई आप चाहते हैं कि डेट के अकॉर्डिंग करें, है ना, तो डेट के अकॉर्डिंग कर लें। बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या कर रहा था कि पहले नेम के हिसाब से देख रहा था, फिर कोर्स के हिसाब से देख रहा था। फिर ऐड लेवल आपने कर लिया, फिर आपने क्या करा यहाँ पर कोर्स के हिसाब से कर दिया, है ना। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कपिल आ गया, ठीक है, फिर मोहन आ गया, फिर राम आ गया। देखिए राम 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 तीनों आ गए, ठीक है, लेकिन पहले इसने डेट के अकॉर्डिंग करा, ठीक है। इन्हें फरवरी में एडमिशन लिया, इन्होंने मार्च में एडमिशन लिया, इन्होंने मार्च में एडमिशन लिया, लेकिन इन्होंने 5 मार्च को एडमिशन लिया, इन्होंने 7 मार्च को एडमिशन लिया, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन फिर कोर्स के बाद इसको देख रहा है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। अगर यहाँ पर डेट भी कॉमन आ जाती तो वो उसके अकॉर्डिंग करता, ठीक है। तो चलिए फिर से Ctrl Z कर लेते हैं। हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर में गए और कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करा। जैसे ही कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर शॉर्ट वाइज करा, तो हमने कहा सपोज हमें नाम वाइज शॉर्ट करना है, फिर हमने एक नया लेवल ऐड कर लिया। फिर हमने कहा कि हमें कोर्स वाइज शॉर्ट करना है, फिर हमने एक नया ऐड लेवल कर लिया। फिर हमने कहा कि फिर डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए पहले इसने नेम वाइज शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए राम, फिर CCC पहले आ गया, जावा बाद में आया, PHP बाद में आया, फिर उसके अकॉर्डिंग करता जा रहा है। अब देखिए सोहन का देखते हैं, सोहन यहाँ पर ये सोहन सोहन सोहन, ठीक है, तो सोहन जावा, सोहन PHP, सोहन PHP। तो सोहन PHP ये आए हैं, लेकिन पहले डेट कौन सी आ रही है, 1 फरवरी, है ना, फिर आ रही है 6 जुलाई, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, अब सपोज़ यहाँ पर आप चाहते हैं फ़िल्टर लगाना, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर का मतलब ही जानते हैं कि आप किसी डेटा को वहाँ से फ़िल्टर करना, है ना। तो आप चाहते हैं कि केवल CCC के कोर्स देखना, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पे जो भी आप देखना चाहते हैं कोर्स, केवल उसको सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए सपोज CCC का केवल देखना चाहते हैं, CCC का भी कर सकते हैं। CCC और PHP का देखना चाहते हैं तो आप CCC PHP पे क्लिक कर लें, है ना। तो देखिए CCC और PHP का केवल दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल हमें कोई पर्टिकुलर डेट का दिखाए तो आप यहाँ से डेट भी फिल्टर कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल हटा दें और जो भी आपका 2020 मार्च फरवरी जो भी आप करना चाहें, फरवरी का देखना चाहते हैं फरवरी का, मार्च का केवल करना चाहते हैं तो मार्च का, तो देखिए मार्च के जो भी होंगे वो आ जाएंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। फ़िल्टर हटाना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये सभी दिखाने लगेगा, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए तो सभी का डेटा दिखाने लगेगा। अब आपको फ़िल्टर हटाना है तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से फ़िल्टर को हटा दें तो ये फ़िल्टर हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट। तो फाइंड का मतलब होता है कि किसी वर्ड को आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl F, ठीक है। या ऐसे क्लिक करें या फिर आप Ctrl F कर सकते हैं। तो Ctrl F करेंगे, जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। KAPIL, सपोज कपिल फाइंड करना है आपको, तो देखिए कपिल दिखा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम कॉमन चीज़ें बता दे रहे हैं।
क्लोज कर दीजिए, है ना, क्योंकि देखिए कपिल छोटे में लिखा है कि कैपिटल स्मॉल में लिखा है ना, वो सब नहीं इग्नोर कर रहा है, वो कपिल को बस केवल दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, फिर अगर मान लो आपको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। कपिल को आप रिप्लेस करना चाहते हैं मान लीजिए गौरव से, ठीक है, तो आपने यहाँ पर गौरव लिख दिया, फाइंड नेक्स्ट क्लिक करा और यहाँ से रिप्लेस कर दिया, देखिए रिप्लेस हो गया, है ना। अब सपोज़ यहाँ पर आपने सपोज़ राम ढूंढा होता, Ctrl+H करके आप रिप्लेस पे जा सकते हैं, और सपोज़ यहाँ पे आपने राम को सर्च करना था, राम को आपने RAM राम लिखा, ठीक है, और राम को आपने रिप्लेस करना चाहते थे मान लीजिए नितिन से, ठीक है, राम को आप रिप्लेस करना चाहते थे नितिन से, ठीक है। तो अब देखिए राम कई जगह आए हैं, ठीक है, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो सिलेक्ट है केवल वो रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ राम आया होगा वो सब रिप्लेस हो जाएगा। देखिए 3 रिप्लेसमेंट दिखा रहा है ना, 3 बार राम आया था, तीनों बार वो रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो आप रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर गो टू आ रहा है, गो टू पे आपको जहाँ पे भी जिस सेल पे भी जाना होता है आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा आपने G2 और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए G2 पे पहुँच गए, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट सीट पे पहुँचना है तो उसका भी तरीका है, आपने यहाँ पर गो टू पे क्लिक करा, आप सीट 1 सीट 2 सीट 3 लिख रहे हैं, है ना, तो आप या तो इस तरह से कर सकते हैं, या हमने क्या करा सीट 2 का नाम चेंज कर दिया, यहाँ इसका नाम हमने लिख दिया जनवरी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि अब हम लोग मान लो किसी सीट पर हैं और किसी सीट पर जाना चाहते हैं तो Ctrl+G कर दें, तब भी आपका गो टू ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जनवरी वाली सीट पर जाना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएं, और जनवरी वाली सीट पर आप जाना चाहते हैं D3 पर, और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए जनवरी वाली सीट पर पहुंच गए और उसकी D3 वाली सेल पे पहुंच गए, है ना। तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीट और सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने कमेंट्स लगा रखा होता है, कमेंट पे जाना होगा, है ना, कोई फार्मूला आपने अप्लाई कर रखा होगा तो फार्मूला पे जाने के लिए होता है ना, वैलिडेशन अगर आपने लगा रखा है तो वहाँ पर जाने के लिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि फाइंड करना कि आप कहाँ पर कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा 10 और सपोज़ यहाँ पर एक नंबर लिखा 20, ठीक है। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, सपोज़ इक्वल्स टू SUM सम कर लिया, ठीक है। इस नंबर को सिलेक्ट करा, कॉमा इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और भी कोई फॉर्मूला लगा दिया, सपोज हमने यहाँ पर इक्वल्स टू COUNT काउंट फंक्शन लगा लिया, हमने इस नंबर को सिलेक्ट करा, कॉमा इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो काउंट आपको 2 नंबर काउंट करके दे रहा है और सम आपको दोनों को ऐड करके दे रहा है। फिर हम लोग गए, हमने फार्मूला पे जाना है, तो देखिए फार्मूला जहाँ जहाँ आ रहा है उसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर हमने कुछ कमेंट्स लगा रखा था, तो रिव्यू में गए, हमने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया, हमने लिखा यहाँ पर LESS लेस देन 20, है ना। तो हमने लेस देन 20 का एक कमेंट लगा दिया। अब हम यहाँ पर हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से यहाँ पर गए, गो टू कमेंट्स पे गए, तो देखिए कमेंट्स वाले सेक्शन पे पहुँचा देगा, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत यूज़फुल होती हैं जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट करना होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।